करने के बाद घर जाकर चिंतन मनन करता है। चिंतन मनन करने के बाद वो स्तुति प्रार्थना करता है, ईश्वर को प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरे अंदर ये जो सारे गुण हैं उसको भर दो। और फिर वो उपासना करता है। तो उपासना का अर्थ क्या है? उपासना का अर्थ है जो ईश्वर के गुण हैं, जो उसके कर्म है, जो उसका स्वभाव है, वो वैसे के वैसे गुण अपने अंदर अपनी आत्मा में धारण करना, उसको कहते हैं उपासना। तो जब मनुष्य ईश्वर के गुणों को धारण करता है, अपनी आत्मा को गुणों से भरकर अपनी आत्मा को संस्कारित करता है और उसकी आत्मा को, अपनी आत्मा को वो द्विज बनाता है, उसको कहते हैं द्विज। अपनी आत्मा को संस्कारित बनाने का जो कार्य आरंभ कर देता है उसको द्विज कहते हैं। और मंत्र क्या कहता है कि जो व्यक्ति वेदवाणी को सुनकर अपनी आत्मा को संस्कारित करने का कार्य आरंभ करता है, उसी को ही वेद मंत्र, वेदवाणी क्या करती है? पवित्र करती है। पाहुमानी कह दिया ना, पाहुमानी पवित्र करती है। फिर आगे क्या बता दिया? और क्या लाभ होते हैं? आयु, आयुष, आयु देती है, आयु बढ़ाती है। अब केवल वेद के मंत्र सुनने से कभी आयुष बढ़ेगी? नहीं। तो क्या बता दिया? जो वेद के मंत्रों में उपाय बताए जाते हैं तब तो आयुष बढ़ेगी। आयुष कैसे बढ़ती है? जब आप प्रातः जल्दी से सुबह 4 बजे उठ करके व्यक्ति शौच आदि से निवृत्त होकर के उपासना करेगा, ध्यान करेगा, प्राणायाम करेगा, खुली हवा में ऑक्सीजन लेगा, भ्रमण करेगा, ये सारे कुछ चीजें करेगा, फिर अग्निहोत्र करेगा जिससे उसका शरीर स्वास्थ्य ठीक होगा और आयुष बढ़ेगा। तो शुभ कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, इन सारे शुभ कर्मों से, ये सब क्या है? यज्ञ है। जब मनुष्य ये सारे यज्ञ करेगा, उसका पूरा जीवन यज्ञमय बना देगा, तब तो उसकी आयुष बढ़ेगी। और प्राण अर्थात आत्मबल, फिर उसका आत्मबल बढ़ेगा। आयु प्राणम, फिर प्रजाम, प्रजाम अर्थात संतान। तो फिर उसको, जिसको संतान नहीं है उसको संतान भी प्राप्त होगी, और जिसको संतान प्राप्त हो गई वह संतान क्या कैसी होगी? संस्कारी, सुसंस्कारी संतान बन जाएगी। तो आयु प्राणम प्रजाम, फिर क्या आया? हाँ, फिर कीर्ति, यश कीर्ति, ये सारी बातें, यश कीर्ति कब मिलेगा? जब व्यक्ति शुभ कर्म करेगा। और फिर द्रविणम, द्रविणम अर्थात धन। तो धन, भौतिक धन, ये जो पदार्थ है, जितने भी पदार्थ हैं, लौकिक पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, सोना चांदी, गाड़ी बंगले, संतान, जितने भी भौतिक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं ईश्वर की कृपा से और ईश्वर का पांचों यज्ञ करने से, ये हमें सारी की सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। और फिर आगे क्या शब्द आया? ब्रह्मवर्चसम, अर्थात जो वेद का अभ्यास करने से, ब्रह्म की वाणी है ना, उससे ब्रह्म का तेज, तेज अर्थात क्या? आत्मबल, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता है। ज्ञानवान मनुष्य देखो कैसा होता है, कहीं भी जीवन में उसकी गाड़ी अटकती नहीं है। संघर्ष तो होता है, विपरीत परिस्थितियां तो आती है, पर हर एक संघर्ष का, हर एक समस्या का, हर एक विपरीत परिस्थिति का उपाय ढूंढ लेता है। कैसे भी वेद में, वेद के मंत्रों के अंदर हर समस्या का समाधान उपलब्ध है। तो वो जैसे जैसे वेदों का अभ्यास करता जाता है वैसे वैसे उसका जीवन और भी सुगम, सरल और शांतिमय, प्रसन्नता पूर्वक उसका जीवन व्यतीत होता जाता है। और दूसरी पंक्ति क्या बता दी? मयम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, मयम दत्वा। अब ये दूसरी जो पंक्ति है बड़ी अच्छी वाली है, रोचक। अब ईश्वर पता है क्या बोल रहा है? मयम दत्वा, ये जो भी जितने भी पदार्थ प्रथम पंक्ति में आ गए, क्या आ गया? आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम ब्रह्मवर्चसम
द्रविणम, जितने भी 6 पदार्थ भौतिक आए। तो ईश्वर दूसरी पंक्ति में हमें पता है क्या बोलता है कि ये जो 6 के 6 पदार्थ मैं आपने प्राप्त किए, मेरी कृपा से किए, ये सब मेरे ही थे, मैंने ही बनाए, तुम्हारे लिए बनाए, तुमको दिए, तुमने प्राप्त किए। पर फिर क्या बता दे, ये मुझे दे डालो, ये सारे पदार्थ मुझे दे डालो। और फिर क्या बता दिया, ब्रह्मलोकम, अर्थात तुम ब्रह्मलोक को चले जाओ, ये भौतिक पदार्थ दे दो मुझे और तुम ब्रह्मलोक में चले जाओ। कितना अच्छा सौदा बता दिया। अब ये बाह्य पदार्थ, ये भौतिक पदार्थ ईश्वर हमसे क्यों मांग रहा है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह बनता है कि ये जितने भी भौतिक पदार्थ ईश्वर ने हमें दिए, ईश्वर कहता है वो तुम्हारे लिए तो है, पर इसको साधन मान, इसमें आसक्ति मत रख, इसको अपना मत बना। मनुष्य क्या करता है, ईश्वर के पदार्थों को अपना बना लेता है, अपना समझ के उसमें आसक्ति, मोह, माया, फंस, बंधन आ जाता है। मेरा बनाया, दूसरे की वस्तु को अपना बनाएंगे तो बंधन तो आएगा ही आएगा। आप यहाँ भी लोक में भी देखो, पराई वस्तु आपने अपने जेब में रख दी तो बंधन आएगा ना, जेल आ जाएगा। जेल क्या है?